हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये डी.फार्म सेकेंड ईयर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग इसके टाइप्स और फैक्टर इफेक्टिंग एडीआर के बारे में देखेंगे। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं? एनी appreciable, harmful or unpleasant reaction resulting from an intervention related to the use of medicinal product which predict hazard from future administration and warrant prevention to specific treatment or alteration of the dosage regimen or withdrawal of product is known as adverse drug reactions। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं? जब हमें किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो उस दौरान क्या हो, हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट उस प्रोडक्ट की वजह से प्राप्त हो तो उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये रिएक्शंस कैसे हो सकती हैं? अगर वो पर्सन्स डॉक्टर के द्वारा बताए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर दवाओं को नहीं ले रहा तब हो सकता है, या फिर उस दवा से कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं हमारी बॉडी में, उससे भी हो सकता है, या विड्रॉवल के केसेस में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसका क्लासिफिकेशंस 1991 में रोबिन्स एंड थॉमसन ने क्लासीफाई किया था, जिसको ABCDE क्लासिफिकेशंस कहा जाता है। इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, A, B, C, D और E। A का मतलब होता है प्रेडिक्टेबल, एक्यूट, रिलेटेड टू द मैकेनिज्म। ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं टाइप ए, ये प्रेडिक्टेबल होती हैं, एक्यूट होती हैं, और जो हमारी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी से रिलेटेड होती हैं। सेकेंड होती हैं अनप्रेडिक्टेबल, जिसे टाइप बी कहा जाता है, इन्हें आइडियोसिनर्जेटिक भी कहा जाता है। ये एक्यूट भी होती हैं और सब एक्यूट भी होती हैं, लेकिन ये जो हमारी ड्रग होती है उसके मोड ऑफ एक्शन, उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं होती, उससे अलग हो सकती हैं। देन आता है टाइप सी। टाइप सी को क्रोनिक इफेक्ट कहा जाता है। ये अगर किसी ड्रग को कोई पर्सन लंबे समय तक ले रहा है तो उस वजह से हो सकती है। अगर किसी डिजीज़ के प्रति क्रोनिक ट्रीटमेंट, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केसेस में जो क्रोनिक इफेक्ट होते हैं वो बॉडी में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है डिलेड इफेक्ट, और ई है एंड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर किसी दवा का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका विड्रॉवल हो जाए तो उस केसेस में एंड ऑफ ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होते हैं, जिसे टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहा जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एडीआर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडीआर को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है जिसमें एज। इंडिविजुअल हु आर वेरी यंग और वेरी ओल्ड हैव हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एडीआर बिकॉज ऑफ द ड्रग disposition mechanism fail to occur efficiently in them। तो अगर कोई जो पर्सन्स वेरी यंग होते हैं, वेरी ओल्ड होते हैं, उनमें जो है एडीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो ड्रग डिपोजिशन की मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है। इस वजह से जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के चांसेस जो पर्सन ज़्यादा एज वाले होते हैं, ज़्यादा ओल्ड होते हैं, उनमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स। एडीआर मोर कॉमनली इन वोमेन देन मेन। तो ऐसा देखा गया है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं में ज़्यादा देखे गए हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। उसके बाद इंटॉलरेंस में क्या होता है? इट इज़ द अपोजिट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? जब हम किसी ड्रग को लंबे समय तक ले रहे होते हैं तो क्या होता है, उतनी डोज पे हमें, अगर कोई ड्रग हम लंबे समय तक ले रहे हैं उसकी, और उस जो ड्रग का डोज है 100 mg, बट कुछ समय बाद क्या होता है, अगर हम 100 mg लें तो उतना इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं प्राप्त होगा जितना कि पहले हो रहा है, तो उसे कहा जाता है टॉलरेंस। तो इट इज़ द अपोजिट, तो ये इसी का अपोजिट होता है।
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस डिज़ायर्ड एक्शन को पाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को यूज़ कर लेते हैं, दवा का यूज़ कर लेते हैं, तो उस केसेस को कहा जाता है इनटॉलरेंस। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। सब एग्जाम्पल ऑफ एडीआर इन इनहेरिटेड डिजीज इंक्लूड बार्बिचुरेट काज प्रेसिपिटेशन ऑफ सीवियर अटैक ऑफ कॉन्जेनिटल पोर्फायरिया। तो कुछ पर्सनस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है इनहेरिटेड डिजीज़ की वजह से भी होता है। जैसे कुछ पर्सनस का अगर बार्बिचुरेट ले रहा है, उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसमें सीवियर अटैक होता है कॉन्जेनिटल पोर्फायरिया का, तो उससे क्या होता है, बार्बिचुरेट लेने की वजह से उसमें प्रेसिपिटेशंस होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, डाइट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। फूड अल्टर द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड tobacco and alcohol cause enzyme induction. For example, tobacco smoking increase the activity of benzopyrene reductase and hepatic oxidase, and heavy cigarette smokers suffer less than the non-smoker excessive sedation from benzodiazepine. तो क्या होता है, फूड भी जो है एक प्रकार से हमारे ड्रग की जो मैकेनिज्म होती है उसको अल्टर कर देता है। कुछ भोजन की वजह से हमारे जो ड्रग हैं उनका एब्जॉर्प्शन अल्टर हो जाता है, उनका ड्रग एब्जॉर्प्शन लेवल होता है वो अल्टर हो जाता है। तंबाकू और एथेनॉल का सेवन करने वाले पर्सन्स में जो है कुछ एंजाइम ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, जैसे बेंजोपायरिन एक रिडक्टेज है, हेपेटिक ऑक्सीडेज है। ये एंजाइम जो पर्सन्स तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें इनकी एक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है। और जो पर्सन्स स्मोकिंग करते हैं उनमें देखा गया है कि जैसे कुछ ड्रग होती हैं जैसे डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन, इनका जो है एक्शंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन्स स्मोकिंग नहीं करते हैं। जो पर्सन स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें बेंजोडायजेपिन जो कि नींद की दवा है ये बहुत तेज़ी से काम करती है, बट जो पर्सन स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें ये धीरे काम करती है। तो ये भी एक प्रकार से ड्रग एडवर्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट भी हमारे एडीआर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन कैन यूज ड्रग व्हेन लिटिल और नो क्लिनिकल बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल, द अनवाइज प्रोफाइलेक्टिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक और डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड इज इंडिविजुअल विथ हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू एरेटिक सिनेटोसिस और मिट्रॉल इनसुफिशियंसी व्हेन मिनिमल क्लिनिकल बेनिफिट आर इन एक्सपेक्टेड। तो क्या होता है, कभी कभी जब किसी फिजिशियन को किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट कर रहा है और उसे अपने द्वारा दी गई दवा से कोई ज़्यादा प्रभाव उस पेशेंट में ना दिख रहा हो, तो क्या करता है वो दवाओं को चेंज करता है। तो बार बार दवाओं के चेंज होने से भी जो है ड्रग एडवर्स रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्सेस। ए लिटिल मैनुअल एरर इज unavoidable, but studies have shown that the some hospital around 10 to 20% of medication doses were inappropriate. तो जो हॉस्पिटल में नर्सेस होती हैं उनको पेशेंट को ड्रग देने का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पेशेंट को दवा देती हैं, लेकिन कभी कभी भूल से या कैसे भी अगर वो समय पे दवा ना दे पाएँ या फिर शेड्यूल से अनशेड्यूल हो जाए, इधर उधर टाइमिंग हो जाए, तो उससे भी क्या होता है ड्रग एडवर्स रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ द फार्मासिस्ट। दे में बी इफेक्ट पेशेंट कंप्लेंट्स एंड आल्सो में कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, डिटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और of ADR by determining the error of prescription labeling or other
एस्पेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, फार्मासिस्ट की वजह से भी क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन अगर उसको सही से नहीं पढ़ पाया, उसकी डिटर्मिनेशन में कुछ गलती हो गई, उसके जो लेबल है कैसे दवा को देना है अच्छे से पेशेंट को एजुकेट नहीं कर पाया, कैसे दवा लेनी उसको बता नहीं पाया, तो उससे भी क्या होता है, ड्रग एडवर्स रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पेशेंट है वो सही से दवा टाइम पे, तो अगर पेशेंट सही से टाइम पे दवा नहीं ले पाएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट सही से उसे एजुकेट नहीं कर पाया, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। थैंक यू।